अभी हाल ही की एक रेयर कंडीशन देखिए जिसमें झारखंड के 21 डेज के बच्चे के पेट में एक गांठ मिली, लेकिन उसका जब ऑपरेशन कराया गया तो उसके पेट से 8 भ्रूण यानी बच्चे निकले। ठीक उसी तरह बिहार के मोतिहारी में एक 40 दिन के बच्चे के पेट में गांठ मिली, लेकिन जब उसका सिटी स्कैन कराया गया तो उसके पेट से अनडेवलप्ड बच्चा यानी भ्रूण मिला। देखिए यह एक ऐसा रेयर कंडीशन है जिससे आदमी प्रेग्नेंट हो सकता है। चाइना की एक छोटी सी बच्ची जो चल फिर नहीं रही थी, उसका सिर्फ 56.5 सेंटीमीटर का हो गया था, लेकिन उसका जब ब्रेन स्कैन कराया गया तो डॉक्टर शॉक्ड हुए क्योंकि उसके ब्रेन में एक भ्रूण मिला जिसके हाथ पैर और नाखून भी थे। देखिए इस रेयर कंडीशन को फीटस इन फीटू कहा जाता है। अब ये क्या है, क्यों और कैसे होता है, चलिए आगे समझते हैं। Ranchi doctor finds 8 fetuses in 21-day-old baby. A very rare case came in limelight where doctors in Jharkhand's Ranchi removed 8 fetuses from the stomach of a 21-day-old newborn baby. देखिए फीटस इन फीटू को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि फीटस होता क्या है। एक बच्चा जो पैदा ना हुआ हो, जो अनबॉर्न ऑफस्प्रिंग हो, जो कि माँ के पेट में ऊम के रूप में डेवलप हो रहा हो, उसको फीटस कहते हैं। अब फीटस इन फीटू होता क्या है? देखिए यह एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें अनडेवलप्ड फीटस एक डेवलप फीटस के अंदर ही पाया जाता है। इसका डेवलपमेंट स्टोमक, चेस्ट, पेल्विक रीजन और ब्रेन में भी हो सकता है। इस छिपे हुए फीटस के अंदर अनडेवलप्ड टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी मास आदि बहुत सारी चीजें हो सकते हैं। अब इसे रेयर मेडिकल कंडीशन क्यों कहते हैं? क्योंकि फीटस इन फीटू के केसेस पूरे दुनिया में 200 से 250 केसेस पाए गए हैं, जो कि सिर्फ इंडिया में 40% है। एक रिपोर्ट जो जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी में पब्लिश हुई जो यह बताती है कि कंडीशन 5 लाख लाइव बर्थ में से किसी एक में पाया जाता है। फीटस इन फीटू कैसे होता है? मेडिकल थ्योरी की माने तो अभी तक इसके बारे में एग्जैक्ट रीजन पता नहीं है, लेकिन कुछ थ्योरी है जिसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले थ्योरी आती है मोनोजाइगोटिक ट्विंस और आइडेंटिकल ट्विंस की। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो कहता है कि जो ट्विंस यानी एम्ब्रियो होते हैं, अगर उनका फॉर्मेशन इनकम्प्लीट हो तो उससे फीटस इन फीटू की कंडीशन पैदा होती है। नॉर्मली जो प्रेगनेंसी होती है वो एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन में ओवम और स्पर्म का फ्यूजन से होता है, जिससे फॉर्मेशन होता है जाइगोट की। जाइगोट एक सेल वाला होता है। यह ट्रेवल करता है टुवर्ड्स यूटेरस, क्योंकि यूटेरस में कनेक्टिविटी बनानी होती है जिससे प्लासेंटा बनता है और एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसे अम्बिलिकल कॉर्ड बोला जाता है, और यहाँ बेबी अटैच करता है। जब जाइगोट यूटेरस से जुड़ता है तो उस कंडीशन का इम्प्लांटेशन कहते हैं। जाइगोट की जब डिवीजन होती है तो एक सेल से दूसरे सेल बनते हैं और इंडिविजुअल एम्ब्रियो की तरह एक्ट करते हैं। वे ट्विंस होते हैं। इस कंडीशन को मोनोजाइगोटिक या आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। जो जाइगोट से 2 सेल या एम्ब्रियो डेवलप्ड हुआ था, उससे एक सेल फुली डेवलप्ड होकर और दूसरा सेल अनडेवलप्ड होकर उससे चिपक जाता है। अनडेवलप्ड या पार्शियल डेवलप्ड एम्ब्रियो फुली डेवलप्ड एम्ब्रियो से अलग नहीं हो पाता, तो वो उसी के बॉडी में जाकर एब्जॉर्ब हो जाता है। यह एक तरह का पैरासाइटिक ट्विंस होता है। जो फुली डेवलप्ड फीटस होता है उसे होस्ट कहते हैं और अनडेवलप्ड फीटस को पैरासाइट्स कहते हैं, क्योंकि पैरासाइटिक फीटस सारा नरिशमेंट होस्ट फीटस से अटेंड करता है। अब दूसरी थ्योरी पे आते हैं, एबनॉर्मलिटी ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इस केस में जेनेटिक एरर, म्यूटेशन, एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से एक एम्ब्रियो दूसरे एम्ब्रियो के अंदर चला जाता है और फिर फीटस इन फीटू की कंडीशन पैदा हो जाती है। यह ट्विंस जिंदा नहीं होते, लेकिन उसके अंदर हड्डियां, बाल, आंख, हाथ, पैर जैसे पार्ट्स हो सकते हैं। डॉक्टर इसे सर्जरी से निकालते हैं। गाइस इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मिलते हैं अगले